शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूड़ामणिं। पूज्य नरसिंहदास जी रामायणी महाराज जी कह रहे थे कि आप कथा करते हैं और कथा में भूमिका नहीं बनाते। हम कहना चाहते हैं इस मंच से कि भूमिका उस कथा की बनाई जाती है जो भूमिका कथा हो। अयोध्या कांड की कथा, बाल कांड की कथा, अरण्य कांड की कथा और यहाँ तक कि किष्किंधा कांड की कथा भूमिका की है। देखिए, बाल कांड की कथा, भगवान श्री राम घुटने के बल चलते हैं, इसलिए वहाँ 7 सोपान की आवश्यकता पड़ी। गोस्वामी जी ने वहाँ जो सुमिरत सिद्धि होए सबको मनाया, सोपान पर सोपान। और अयोध्या कांड की कथा केवल एक दोहा से प्रारंभ कर दी, लेकिन अरण्य कांड की कथा जो कि चित्रकूट से चलकर और किष्किंधा तक पहुंचती है, उस कथा में देखिए कितने सोपान की आवश्यकता पड़ी। और किष्किंधा कांड की कथा, इसमें भी सोपान की आवश्यकता पड़ी, लेकिन सुंदर कांड की कथा में कोई दोहा की आवश्यकता नहीं पड़ी। गोस्वामी जी महाराज ने अतुलित बलधामम हेम शैलाब्देहम धनुजवन किशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानं वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमान जी महाराज की वंदना की और कथा अब भूमि पर नहीं, अब आकाश की ऊंचाइयों पर चल रही है। उस ऊंचाइयों पर जिस पे गरुड़ चलते हैं, उस ऊंचाइयों पर जिस पे हनुमान जी चलते हैं, वह ऊंचाई जिस पर पवन देव चलते हैं। आकाश में 5 मार्ग बताए हैं श्री वाल्मीकि रामायण में। 5वें मार्ग पर केवल ये तीनों चलते हैं और तीनों के अलावा कोई नहीं चल सकते हैं। इतनी ऊंचाई पर ये कथा चल रही है। अब ऐसी कथा की भूमिका क्या बनाएं? ये कथा तो आसमान की अनंत ऊंचाइयों पर चल रही है। हनुमान जी महाराज जब लंका की ओर जा रहे हैं तो लंका में रावण ने पूछा कौन हो, तो हनुमान जी महाराज ने अपना परिचय क्या दिया? तासो हम कौशलेंद्र रामस्य अक्लिष्ट कारण, मैं उस कौशलेंद्र का दास हूँ जो सारे क्लेशों को हरण करने वाले हैं। जहाँ काम क्रोध लोभ मोह सारे क्लेश समाप्त हो जाते हैं, सारे कलुषित समाप्त हो जाते हैं, मैं उस कौशलेंद्र का दास हूँ। आइए हनुमान जी महाराज की वंदना करें। जय श्री राम।